हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says the only cation present in a slightly acidic solution are Fe+3, zinc 2 plus and copper 2 plus. The reagent that when added in excess to this solution would identify and separate Fe+3 in one step is option A 2 molar HCl, option B 6 molar ammonia, option C 6 molar NaOH, ऑप्शन डी H2S. तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि Fe+3 को बाकी दोनों से सेपरेट करेगा. So first of all, we will discuss about the key concept. So we have to take such reagent in which Fe+3 is insoluble while Zn+2 and copper+2 are soluble. अगर हमें ऐसा कोई मिल जाता है रिएजेंट जिसमें Fe+3 जो है वो इनसॉल्युबल होता है लेकिन जिंक और कॉपर प्लस तो सॉल्युबल होते हैं, तो उससे हम इन तीनों आयंस को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं या कुल मिला के Fe+3 को यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं. तो अगर हम बात करें 2 मोलर HCl के बारे में, तो हमें पता है जब जिंक HCl के साथ रिएक्ट करती है तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या बना देती है, ZnCl2, और प्लस हमारे पास यहाँ से क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस. जबकि कॉपर HCl में से H को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, तो यहाँ हमारे पास रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम HCl को यूज नहीं कर सकते. No HCl can be used because zinc give H2 gas with HCl. वहीं अगर हम बात करें 6 मोलर अमोनिया के बारे में, तो अमोनिया जो है वो जिंक के साथ मिलकर, या पहले हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं Fe+3 के साथ. Fe+3 जब अमोनिया सॉल्यूशन मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ हमें मिलते हैं FeOH प्लस अमोनियम आयन, इसको हमें 3 करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो FeOH है इसके हमें मिलते हैं ब्राउन पीपीटी. तो ब्राउन पीपीटी मिलते हैं तो मतलब हम फेरिक आयन को अमोनिया से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. लेकिन अब हमें यह देखना पड़ेगा कि कहीं जिंक और कॉपर अमोनिया से रिएक्शन तो नहीं करते. अगर हम Zn+2 की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ZnNH3 2 पॉजिटिव, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इट इज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स वाटर में सॉल्युबल होता है, तो क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल होता है तो ये कॉम्प्लेक्स अपने आप वहां से चला जाएगा. तो इसका मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम श्योर नहीं है क्योंकि हमें कॉपर की रिएक्शन भी देखनी है. तो जो copper+2 है, जब copper+2 की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है कॉपर NH3 2 पॉजिटिव, और ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा होता है, सॉल्युबल होता है. तो इसका मतलब ये हुआ दैट 6 मोलर अमोनिया
will separate Fe+3 from Zn+2 and Copper+2। ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि जिंक और कॉपर के जो कॉम्प्लेक्स अमोनिया के साथ बनते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, जबकि आयरन का कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल होता है। अब हम अगले दो ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास है 6 मोलर NaOH। तो अगर हम NaOH के साथ बात करें तो जो जिंक होता है, जिंक मेटल क्योंकि एम्फोटेरिक होती है तो वो NaOH के साथ भी रिएक्शन करेगी। तो यहां से हमें मिलता है Na2ZnO2 प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, जबकि कॉपर जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ पे क्योंकि हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है तो मतलब इसको भी हम यूज नहीं कर सकते। और लास्ट हमारे पास है H2S गैस। तो जिंक जो होता है वो तो H2S के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन कॉपर जब H2S के साथ रिएक्शन करता है तो वहां से आपको मिलता है कॉपर सल्फाइड, और जो कॉपर सल्फाइड होता है उसके ब्लैक पीपीटी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम H2S गैस को भी यूज नहीं कर सकते फॉर द सेपरेशन ऑफ Fe+3। तो कुल मिला के हमारे पास 6 मोलर अमोनिया है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, बी हमारे पास करेक्ट है। तो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, 6 मोलर अमोनिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।